तो भाई लोग, अगर आप एक अच्छे राइडर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। बाइकिंग सिर्फ पैशन या हॉबी के बारे में नहीं है, बल्कि ये डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइफस्टाइल का सफ़र है। तो मैं आपको ले चलता हूँ एक रिस्पॉन्सिबल राइडर बनने की राइड पर। अगर आपको एक अच्छा राइडर बनना है, रिस्पॉन्सिबल राइडर बनना है, अच्छा दिखना है बाइक पे, तो सबसे पहली चीज़ आती है राइडिंग गियर्स। आपके पास बाइक कोई सी भी हो, मैटर नहीं करता। भले एक कम्यूटर यूज़ कर रहे हो, स्प्लेंडर यूज़ कर रहे हो, शाइन यूज़ कर रहे हो, कोई भी बाइक हो, मैटर नहीं करता वो चीज़। मैटर करती है आपकी राइडिंग गियर्स और आपकी राइडिंग स्टाइल। आप किस तरीके से बाइक चलाते हो और आप क्या दिखाना चाहते हो लोगों को, वो मैटर करता है। एक अच्छा राइडर हमेशा दिखाना चाहता है कि सेफ्टी सबसे पहले होनी चाहिए, स्पीड और एड्रेनलिन का मज़ा है वो सब बाद में। तो सबसे पहले चीज़ आपको ये करनी है, अगर आपके पास बाइक नहीं है तो भी चलेगा, बट सबसे पहले आप अच्छे राइडिंग गियर्स लो। हेलमेट तो कंपलसरी है, हेलमेट के बिना बाइक नहीं चालू हो सकती, ये समझ लो। एक अच्छा जैकेट, अच्छे ग्लव्स, अच्छे राइडिंग शूज़, ये सब दिखाएगा कि आप एक रिस्पॉन्सिबल राइडर हो और एक अच्छे राइडर हो जो कुछ अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि बाइकिंग सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है, सेफ्टी के बारे में भी है। तो जब भी राइडिंग शुरू करो, सबसे पहले राइडिंग गियर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरा पॉइंट आपकी बाइक के बारे में। आप कोई सी भी बाइक चला रहे हो, आप एक अच्छे राइडर हो, तो आप अपनी बाइक मेंटेन रखिए। टाइम से सर्विस करवा लीजिए, टाइम से उसका चेन ल्यूब करिए, बाइक को साफ़ सुथरा रखिए, वॉश करिए, और जो चीज़ आप अपने खुद से कर सकते हो वो चीज़ अपनी बाइक के लिए करिए। अच्छे चेन ल्यूब्स, अच्छा पॉलिश, अच्छा वॉश, सिरेमिक कोटिंग हो सकती है तो वो करवा दीजिए। जो हो सकता है वही चीज़ है जो रोड पे आपके हाथ में है, आपकी बाइक। हम रोड्स का भरोसा तो नहीं कर सकते, रोड्स कहीं पे भी टूटे फूटे मिल सकते हैं, लेकिन आपका बाइक आपके कंट्रोल में। अपनी बाइक को टूटा फूटा मत रखिए, अपनी बाइक को अच्छे से मेंटेन करिए, टाइम से सर्विस करवा लीजिए, और जब तक हो सके कंपनी से सर्विस करवाइए, क्योंकि वो चीज़ लॉन्ग टर्म में बहुत सही रहेगी। अगर आप और आपके पास अगर अच्छा मैकेनिक है तो उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। और जो चीज़ आपके हाथ में, जैसे कि उसका चेन ल्यूब, ब्रेक पैड्स, वॉशिंग, ये सब आप अपने आप से एक टाइम इंटरवल के बाद करते रहो, क्योंकि अपनी बाइक मेंटेन करना ये वो शो करती है कि आप अपनी बाइक से कितना प्यार करते हो। एक अच्छा राइडर हमेशा अपने राइडिंग गियर्स और अपनी बाइक को साफ़ सुथरा रखता है। बाइक को मॉडिफाई करवाना भी अपना प्यार दिखाता है अपनी बाइक की तरफ, बट कुछ चीज़ें हैं जो लीगल नहीं है, जैसे कि एग्जॉस्ट। आपका बाइक का कलर चेंज करवाना या फिर उस पर रैप करना बिना आरटीओ का परमिशन लिए। अगर आपको बाइक रैप करवाना है तो उसका एक प्रोसीजर होता है कि आपके आरसी बुक में आपका जो बाइक का कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो उस चीज़ के बाद ही अपना कलर चेंज करवाइए। जितना हो सके उतनी चीज़ें लीगल रखिए। मानता हूँ कि मॉडिफिकेशंस भी एक प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका है अपने बाइकिंग की तरफ, बट इलीगल मॉडिफिकेशन ना हो तो आप ही सेफ रहोगे पुलिस के हाथों। मेरे बाइक अब भी तक स्टॉक है, मैंने सिर्फ 2 स्टिकर लगाए, बस दैट्स इट। उसके अलावा मैंने बाइक में कुछ भी नहीं करवाया। और सबसे बेकार चीज़ है व्हील कवर। व्हील कवर जितना हो सके उसको अवॉइड करिए, क्योंकि उससे बैलेंसिंग ख़राब होती है और एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर आपको अपनी बाइक से प्यार है तो जितना हो सके उसको स्टॉक रखिए, साफ़ सुथरा रखिए, सर्विस टाइम पे करवाइए, चेन ल्यूब रखिए, ब्रेक पैड्स अच्छे रखें, बट एग्जॉस्ट नहीं। एक अच्छा राइडर हमेशा अपना पैशन, अपना हॉबी, अपना प्यार दिखाता है रूल्स फॉलो करके। अगर ट्रैफिक रूल्स है वो हमारे लिए ही बनाए गए, अपनी सेफ्टी के लिए बनाए गए, रोड्स पे ट्रैफिक ना हो उस चीज़ के लिए बनाए गए। तो इस चीज़ को सबसे पहले फॉलो करना है। रेड लाइट है तो रुक जाओ, पुलिस रोक रही है रोक लो, डॉक्यूमेंट सारे अपने साथ रखिए, पीयूसी, आरसी, इंश्योरेंस, लाइसेंस, ये सब अपने पास रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी सिचुएशन हो जाती है, मेरे साथ भी हुई थी, बट उस चीज़ को एज ए लर्निंग ली मैंने। मैं ये नहीं सोचा कि मैं अब से रूल तोड़ूंगा, पुलिस दिखेगी भाग जाऊंगा, ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आप रोड पे बाइक चला रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ट्रैफिक रूल फॉलो करो। समझ लो आपके पास बहुत अच्छी बाइक है, बहुत अच्छे राइडिंग गियर्स हो, आप अच्छे दिखते हो, आपकी थोड़ी रिस्पेक्ट है कम्युनिटी में, तो आपको एक चीज़ करनी चाहिए कि दूसरे राइडर्स हैं जिन्होंने नई नई शुरुआत की है, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते एक्सपेंसिव गियर्स ख़रीदने के या फिर एक्सपेंसिव बाइक्स लेने के, तो उन बंदों की रिस्पेक्ट किया करिए।
क्योंकि वही है जो कम्युनिटी बनाती है। छोटे बाइकर्स, बड़े बाइकर्स, कम्युनिटी क्या है? जहाँ कोई भेदभाव नहीं है, जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कोई भी बाइक हो, कोई भी गियर हो, कुछ भी हो, रिस्पेक्ट करिए दूसरे राइडर की। अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसको प्यार से समझाओ कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं कर तो सही रहेगा। बट किसी की डिसरिस्पेक्ट मत करो कि मेरे पास बड़ी बाइक है, मैं ज़्यादा सीसी की बाइक चलाता हूँ, मैं ज़्यादा महंगे गियर पहनता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि दूसरा बंदा छोटा है, वो भी राइडर है, उसकी भी रिस्पेक्ट करिए। हर एक बंदे की रिस्पेक्ट करिए जो बाइक चलाता है, सिवाय छपरी हो गए। जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो अच्छी बाइक ले लेते हैं, बड़ी सीसी की बाइक ले लेते हैं, एक्सपेंसिव गियर ले लेते हैं। उस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कमाना अच्छी चीज़ है। बट अगर तुम सीधा एक, तुमने कभी कोई बाइक नहीं चलाई, तुम सीधा 600 1000 सीसी बाइक ले ले रहे हो, एक्सपेंसिव राइडिंग गियर्स ले लेते हो, तो वो चीज़ें आपको राइडर नहीं बनाती। एक राइडर हमेशा अपनी स्किल्स, अपना प्यार दिखा के बाइकिंग पे और दूसरों की रिस्पेक्ट करके कम्युनिटी में थोड़ा जो हो सकता है अच्छा मैसेज पहुंचा के बनता है। ये नहीं कि तुम एक्सपेंसिव गियर्स ले लिए और तुम राइडर बन गए। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ शो ऑफ के लिए मत करो। ये मत सोचो कि मैं बाइक ले लूँगा, मैं गोप्रो ले लूँगा और मैं मोटो व्लॉगर बन जाऊँगा, मैं फेमस हो जाऊँगा। ये चीज़ें नहीं होती। एक शुरुआत होती है अच्छी, छोटी बाइक से, बड़ी बाइक से एक्सपीरियंस लेके, लंबी लंबी राइड्स करके, रेसिंग्स, लीगल रेसिंग, जो जो टीवीएस करवाता है, रॉयल एनफील्ड करवाता है। बहुत सारे दरवाजे खुल गए रेसिंग के लिए इंडिया में भी। तो एक राइडर बनता है एक्सपीरियंस से। पास पैसा है, तुमने बाइक्स ले ली, राइडिंग गेट्स ले लिए, उससे कोई राइडर नहीं बनता। और ये चीज़, बाइकिंग सिर्फ शो ऑफ के लिए मत करो। शो ऑफ करते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बट सिर्फ शो ऑफ के लिए आप अपने पेरेंट्स को बोल रहे हो कि मेरे को बाइक चाहिए, मेरे को बाइक दिलाओ, तो ये चीज़ें थोड़ी ख़राब है। सिर्फ शो ऑफ के लिए मत करो। अगर आप सच में अपनी बाइक से प्यार करते हो तब जाके बाइकिंग में घुसो आप। जब मेरी बाइकिंग की जर्नी शुरू हुई तब मैं बहुत छोटा था। मैं सिर्फ देखता था लोगों को और बहुत इंस्पायर होता था कि मेरे को भी ये चीज़ करनी है आगे जाके। बट एक बंदा है, बाबर खान, उसको मैंने देखा था 2013-14 में, या पता नहीं, मेरे को साल याद नहीं है। उसका चांदखेड़ा में शो था। उसको देख के मेरे को अंदर से इतना वो हुआ कि यार ये चीज़ मेरे को भी करनी है, वो ये मतलब बहुत सारे ख्याल आने लगे। एक बच्चे के मन में कितने ख्याल आते हैं। मैंने तब शायद 9th 8th 9th क्लास में था, तब मैंने उसको देखा था। बट स्टंट करना, स्टंट आना, प्रोफेशनली आप कर रहे हो, वो चीज़ें बहुत अच्छी है। और प्रोफेशनली कैसे करते हैं? कोई खाली जगह रेंट पे लेके, जहाँ पे दिक्कत ना हो, वो सब जगह पे आप स्टंट प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आप प्रोफेशनली करना चाहते हो, सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं कर रहे, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है कि आप स्टंट राइडिंग कर रहे हो, एक स्पोर्ट्स कर रहे हो, एक मोटो स्पोर्ट्स कर रहे हो। बट अगर आपको व्हीली आती है, आपको स्टॉपी आती है, आप चलते हुए रास्ते पे जहाँ पे ट्रैफिक होता है, भीड़ होता है, लोगों को दिखाने के लिए रोड पे स्टंट करते हो, तो फिर ये बहुत ही गलत चीज़ है। आप अपनी भी जान खतरे में डाल रहे हो और दूसरे की भी, जहाँ पे लोगों की कोई गलती नहीं है। सिर्फ तुम्हारे व्हीली स्टॉपी के चक्कर में दूसरे लोगों को दिक्कत हो, ये काम नहीं करना चाहिए। स्टंट रोड पे करने के लिए नहीं है। स्टंट एक स्पोर्ट्स है, उसको आप खाली जगह पे प्रोफेशनली करो, गाइडेंस लेके करो, या फिर कोई एकेडमी ज्वाइन करो और कंपटीशंस करो, शोज़ करो, बट रोड पे स्टंट नहीं। जब मैं स्कूल में था, मेरे वैकेशन के टाइम मैं गांव साइड जाता था। मेरा गांव है अरवली साइड। वहाँ पे मैं यंगस्टर्स को देखता था कि वो केटीएम चला रहे हैं, पल्सर, तब पल्सर 220 बहुत ट्रेंडिंग में थी। तो वो लोग ऐसे रोड पे तेज़ भगा रहे हैं, फ्लाई बाय दे के जा रहे हैं, ऐसे सांप की तरह चला रहे हैं। उस चीज़ को बोलते हैं रैश राइडिंग। रैश राइडिंग बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत ही गलत चीज़। आपको ना हाईवे पे करनी चाहिए, ना सिटी रोड पे करनी चाहिए, ना खाली सड़क पे। रैश राइडिंग कहीं नहीं करो। रैश राइडिंग का मतलब ये नहीं कि तेज़ ना चलाओ। तेज़ आप चला सकते हो हाईवे पे आराम से, ओवरटेक अगर आप ब्रेक मार के स्लो करके देख के आराम से स्पीडिंग कर रहे हो, वो सही है। बट रैश राइडिंग क्या होती है? आप बिना देख के आप अपने ईगो में चलाते हो कि मैं तेज़ चलाता हूँ। लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप तेज़ चलाते हो। अगर स्पोर्ट्स बाइक है, बड़ी बाइक है, तेज़ चलाते हैं हम, दिक्कत नहीं है। बट कैसे रोड पे जहाँ पे किसी और को दिक्कत ना हो। तो रैश राइडिंग अवॉइड करो, ये चीज़ बहुत ही ख़राब है। आपने शायद अभी अभी किस्सा सुना होगा तथ्य पटेल अहमदाबाद से, फिर कोई बंदा था वॉक्सवैगन चला रहा था वडोदरा में, फिर ये पोर्शे वाला पुणे वाला केस। तो ये सब क्या है? ड्रिंक एंड ड्राइव, रैश राइडिंग, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अच्छे राइडर बनो, रिस्पॉन्सिबल राइडर बनो, दूसरों को अच्छा मैसेज पहुंचाओ कि हाँ चलो हम राइडिंग गियर्स पहन के चलाते हैं क्योंकि ये सेफ़ है। रैश राइडिंग करके आप क्या प्रूव करना चाहते हो? कि आपको ट्रैफिक रूल्स नहीं मालूम? कि आप पहली बार बाइक चला रहे हो? या फिर बाप ने ईएमआई पे बाइक दिलाई है वो? समझ लो आप एक राइडर बन गए, आपके पास अच्छे राइडिंग गियर्स है, आप अच्छे एक्सपीरियंस राइडर हो, आप संडे राइड्स करते हो, लॉन्ग राइड्स करते हो, सब करते हो, और आपने अचानक कभी सुपर बाइक देख ली या आपसे बड़ी बाइक देख ली या आपकी ड्रीम बाइक देख ली कि आपको ये बाइक लेनी है, वो बंदा तेज़ी से जा रहा है, आप उसके पीछे पीछे उसको चेज़ कर रहे हो, तो ये चीज़ बहुत गलत है। कभी भी कोई सुपर बाइक, सुपर कार या फिर कुछ भी हो, वो चीज़ों को चेज़ मत करो। मतलब ये नहीं बोल रहा कि अपने ड्रीम को चेज़ मत करो, रोड पे उसके पीछे जाके उससे बात करने का ट्राई मत करो, हाथ दिखा दो, थम्स अप दिखा दो, या फिर इशारा करो रुकने का। अच्छा बंदा होगा, रुकेगा, बात करेगा, सब होगा, बट सुपर बाइक्स को चेज़ करना सेफ़ नहीं है। अच्छे राइडर बनो, आप आपके अपने आप कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। अब रिसेंटली मेरे साथ भी ऐसा हुआ। एक बार क्या हुआ, मैं रोड पे आराम से जा रहा था, मैंने देखी एक बाइक मेरे पीछे है, आगे भी नहीं पीछे। देखने में यमहा का लोगो दिखा मेरे को लगा MT9 या ऐसी कुछ बाइक है। तो मैंने हाथ दिखाया, तो भैया ने आराम से रोका, हमने आराम से बात की। दर्पण भैया की बात कर रहा हूँ मैं, चांदखेड़ा में ही रहते हैं, बहुत 2 से 3 सुपर बाइक हैं उनके पास टाइम की। रोका, बात की, कम्युनिकेट किया, नंबर एक्सचेंज किया, तो ऐसे कॉन्टैक्ट बन जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको पीछे भगाने की। ये बंदा भी पहले ऐसे ही चलाता था बिना राइडिंग गियर्स के और कुछ बिना कुछ पहन के, बट ज़बरदस्ती मैंने इसको राइडिंग गियर दिलवाया, ये जैकेट दिलवाया उसको ज़बरदस्ती। पैसे तो इतने इससे ही दिए, बट मैंने इसको मैनुपुलेट किया। सजेशन नहीं, मैनुपुलेट बोलते हैं उसको। ऐसा होता है। अब लगता है ना अच्छा बंदा, अच्छा राइडर लगता है ना अब।